एक मंत्री के बेटी को एक बीमारी थी जिसका कि इलाज वो खोज रही थी। बहुत हायर सेंटर में भी गई थी, ठीक तो होता है लेकिन फिर से हो जाता है। वो बीमारी कुछ और नहीं था, वो बीमारी था कि उस जो लड़की है उसको धाद आ रहा था, जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। सफ़ेद पानी आ रहा था उसको। हायर सेंटर में गई है, इलाज कराई है, ठीक हो जाता है, दवा छोड़ती है, फिर से चालू हो जाता है। बड़ा परेशान रहने लगी थी, कुछ दिमाग काम नहीं करने लगा था कि आखिर ये ठीक कैसे होगा। मोबाइल पे सर्च करती थी, मोबाइल पे जब सर्च करती थी तो तमाम तरीक़ा का बात सामने आता था कि ये ज़्यादा दिन गिरने से ये समस्या हो जाएगा, वो समस्या हो जाएगा, वो समस्या हो जाएगा। डरती भी थी, टेंशन में रहने लगी थी। तभी अचानक इसका जो नज़र होता है एक लड़का पे पड़ता है। वो लड़का जो होता है कि सड़क के किनार पर, दिल्ली में सड़क के किनारे पे जो तंबू गाड़ के बैठा था और उसमें लिख रखा था कि पुराना से पुराना दाद, खाज, खुजली, स्त्री रोग, पुरुष रोग, जो आयुर्वेदिक जो बेचने वाले होते हैं, दंत मंजन, तमाम तरीक़े का जो चीज़ था उसको एक टेंट लगाया हुआ था पन्निका ही रोड के साइड में, बिल्कुल कचरा जगह पे, मतलब कि जहाँ नॉर्मल अच्छे लोग रुकना ही पसंद नहीं करते हैं, वहाँ मतलब उसका टेंट लगा हुआ है। और उसके बाद वो उसी जगह अपना उसी के अंदर में बैठ के अपना दवा बेच रहा है। चूँकि मंत्री की जो बेटी है उसका नाम जो पल्लवी है, तो पल्लवी बड़ा ही परेशान थी इस चीज़ से। उसका नज़र जाता है और नज़र जाते ही एकदम से स्त्री रोग इसके दिमाग में बैठ जाता है कि लिखा हुआ था वहाँ। सोचते हैं कि यहाँ करें तो क्या करें, यहाँ रुके तो कैसे रुकें, इसको समझ में नहीं आता है। वो गाड़ी को रोकती है, 4 चक्का से कार में थी अपनी, और नंबर जो होता है नंबर को नोट कर लेती है। नंबर को नोट करने के बाद सोचती है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कोई देख लेगा, क्योंकि अपना भी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। मंत्री की बेटी है तो बहुत सारे लोग जानते पहचानते हैं। ऐसी इलाका बस वहाँ से स्टार्ट होता था, वहीं बाहर में साही अपना बेच रहा था। आते जाते लोग हैं, देख लेंगे कोई। घर जाती है और फिर उस नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि क्या हमको मोहन आयुर्वेदिक वाला से बात हो रही है। तो उधर से कहता है कि हाँ मैडम, मैं मोहन ही बोल रहा हूँ। तो क्या क्या चीज़ ठीक करते हो। मोहन कहता है कि आपको क्या परेशानी है। उधर से पल्लवी कहती है कि परेशानी है, महिला वाली समस्या है, क्या तुम गारंटी लेके ठीक कर देते हो। तो हाँ बिल्कुल ठीक कर देते हैं, पहले आप बोलिए तो सही कि क्या परेशानी है। एकदम से ये कहती है कि हमको धाद आता है, ल्यूकोरिया है। एकदम से मोहन हंस पड़ता है। जब हंस पड़ता है तो ये कहते हैं कि हंस क्यों रहे हो। तो वैसे ही ये तो बहुत मामूली सी बात है, हमको लगा कोई सीरियस केस होगा, कोई सीरियस बात के लिए आप इतना तहकीकात कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं। जैसे पल्लवी कहती है कि हम पिछले 1 साल से परेशान हैं, ये ऐसा कोई बड़ा डॉक्टर है वहाँ हम जाके आ चुके हैं, ठीक होता है फिर से हो जाता है, ठीक होता है फिर से हो जाता है। अब एकदम से मोहन कहता है कि आप ये बताइए कि आप ठीक अगर हम आपको कर देते हैं तो फिर कितना खर्च कीजिएगा, कितना रुपया दीजिएगा। एकदम से कहते हैं कि जो आप ले लो। तो नहीं, आपको जितना हम दवा देंगे दवा के दाम से ठीक करना है या आपको ठीक करना है, आपको बस ठीक करने से मतलब, ये बता दो। बड़ा ही मोहन भी बात को लपेट रहा था। तो स्पष्ट रूप से पल्लवी पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इधर से एकदम से मोहन कहता है कि आपको ठीक होने से मतलब होगा या आपको दवा से मतलब होगा। एकदम से वो कहते कि हमको ठीक होने से मतलब है, दवा से क्या मतलब है, बस हमको तुम ठीक कर दो। एकदम से मोहन कहता है कि 21,000 रुपया मैडम लगेगा आपको, और फिर आप ठीक हो जाएंगे, सदा के लिए ठीक हो जाएंगे, फिर आपको होगा ही नहीं। एकदम से बड़ा वो खुश होती है, कहते हैं कि हम मिलना चाहते हैं लेकिन हम वहाँ नहीं आ सकते जहाँ तुम बैठते हो। तो फिर कहाँ होगा।
पल्लवी कहती है कि तुम अभी कहाँ हो? वो कहता है कि बस अभी मैं सामान को पैक कर रहा हूँ, पैक करके क्योंकि सामान तो यहीं हम छोड़ देते हैं, अब मेरा सामान कौन चुराएगा, बस हम निकलने वाले हैं। एक पुराना सा मोटरसाइकिल उसके पास है। पल्लवी एकदम से कहते हैं कि क्या तुम होटल में आ सकते हो अभी? मोहन कहता है कि कौन सा होटल? पल्लवी बताती है फला होटल में, अभी तुम आ जाओ। कहते हैं ठीक है मैं आ रही हूँ, तो आप भी आ जाओ। दोनों का बात डन होता है। उधर पल्लवी होटल में पहुँचते, इधर मोहन भी होटल में पहुँचता है। मोहन वहाँ जाता है। पल्लवी चूँकि पहले से अपना जाती है, रूम बुक कर लेती है, रूम में अपना पहले से है। मोहन रूम में आता है। मोहन सामने बैठा हुआ है और मोहन तो चारों ओर देखने लगता है। एकदम से उस रियायती व्यवस्था, शायद वो 1 महीना में जितना रुपया कमाएगा, दवा बेचता होगा, शायद उतना रुपया तो उस रूम का किराया रहा होगा, पूरा हाई फाई। चारों ओर वो देख ही रहा था। उसको तो यह लग रहा था कि ऐसे ही कोई साधारण सी होगी लड़की जिसको परेशानी होगा, लेकिन वो ये नहीं समझता था कि इतनी बड़ी घर की ये लड़की होगी। मोहन जो था ऐसे दिखने में बहुत अच्छा लड़का था। मोहन का एज वही लगभग 30 साल के लगभग में था। दिल्ली गया हुआ था, क्योंकि आयुर्वेदिक का कुछ ऐसे ही थोड़ा मोड़ा कोर्स किया था, खुद से किताब पढ़ा था, एक गुरुजी के पास रहा था कुछ दिन जो आयुर्वेद के डॉक्टर थे, और आगे पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं पढ़ पाता है, तो खुद से ही मेहनत करता है और सोचता है कि सबसे जो बड़ा पढ़ाई है वो खुद का एक्सपीरियंस होता है। ये इसके दिमाग में बैठता है। गुरुजी भी इसको यही बात कहे थे कि बेटे सबसे जो बड़ी पढ़ाई है वो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, सबसे बड़ी पढ़ाई। कोई कितना भी तुमको हम दवा समझा देंगे, लेकिन जब तक तुम दवा किसी को नहीं दोगे और तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक तुम पक्के नहीं हो पाओगे। ये सारी बात जो है वो चर्चा होती है कि तुम कहाँ से सीखे, क्या सीखे, क्या दवा देते हो। ये कहता है कि दवा देते हैं, आयुर्वेदिक देते हैं दवा, और बहुत केस में तो दवा नहीं भी देते हैं, रोग ऐसे ही ठीक हो जाता है, बिना दवा के हम रोग ठीक कर देते हैं। जैसे ही सवाल आते हैं कि बिना दवा के हम रोग ठीक कर देते हैं, तो ये ताली पीटने लगती है। पल्लवी जो है कि गजब है, झूठ बोल रहे हो, फेंक रहे हो। मोहन कहता है कि मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ, ठीक है, मुझे बिना दवा के ठीक करके बताओ, कर दोगे क्या? मोहन कहता है कि मेरा ज़्यादा उम्मीद है कि हम आपको बिना दवा के ही ठीक कर देंगे। उससे सवाल पूछने लगता है कि आपका रहन सहन कैसा है। सब चीज़ पूछने के बाद एक सवाल कहता है कि एक थोड़ा पर्सनल सा सवाल है, वहाँ आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप किसी के साथ कभी भी कोई रिलेशन में गए हैं? जैसे ये बात मोहन पूछता है तो पल्लवी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, शांत बैठ जाती है। शांत बैठने के बाद कहती है कि एक बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो बहुत पहले की बात है, थोड़ा कुछ ले लिया था हमने, डोज नशा वशा ले लिया था, इसी कारण से हो गया था एक बार। अभी फ़िलहाल कितने दिनों से। पल्लवी कहती कि बस एक ही बार की बात है, वो 2 साल पहले की बात है, और उसका अफसोस हमको अभी तक है कि हमने क्या कर दिया। मोहन कहता है कोई बात नहीं है, ऐसा है, आप क्या क्या चीज़ खाते हैं, आप अपना डेली का जो रूटीन है आप हमको बताइए। डेली का रूटीन जो था वो पल्लवी जो होती है बताती है। वो पूरे रूटीन में से 3 चीज़ को मोहन कहता है कि आप इसको बंद कर दो, खाना बंद कर दो, क्योंकि थोड़ा वो फास्ट फूड ज़्यादा लेती थी। एकदम से कहा गया कि मात्र आप 7 दिन के लिए फास्ट फूड को बंद कर दो, लो ही मत। 1-2 चीज़ और एक्सपेरिमेंट जो है वो कर देता है और कहता है आप अपना हाथ लाओ। हाथ को दाबते 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 एक पॉइंट को हल्का टच करता है तो वो चिल्ला जाती है। कहती कि बस इसी पॉइंट को आप प्रेस करते रहना, कोई दवा नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, यही को प्रेस करते रहना, और 7 दिन बाद आप हमसे मिलिएगा, लेकिन अगर आप ठीक हो जाइएगा तो 21,000 रुपया लेके आइएगा। एकदम से
पल्लवी को तो मजाक लगता था कि ऐसे ही फेंक के चला गया, फेंक रहा है। कहता कि ठीक है मैडम मैं चलता हूँ। कहते कुछ नाश्ता पानी कर लो। तो नहीं मैं चलता हूँ। कितना हो गया तुम्हारा? मोहन कहता है कि अभी हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे क्योंकि हमने आपको कुछ दिया ही नहीं। पहले आप इस हाथ को प्रेस करते रहना जब कभी फ्री टाइम, ऐसा नहीं कि टाइम से, जब कभी फ्री टाइम हो तो बैठे हैं तो इसको हल्का हल्का प्रेस करते रहना।